दोस्तों नमस्कार। आज की जो वीडियो हम बनाने जा रहे हैं तो उसमें कुछ अपने और अपने हस्बैंड के बारे में आपको बताएंगे। हम अपनी और अपने हस्बैंड की स्टोरी आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं रोज़ थोड़ा थोड़ा। उसका कुछ कारण है, लेकिन वो कारण क्या है वो अभी नहीं, आप लोग को कुछ दिन बाद पता चलेगा। ये स्टोरी मैं आप लोग को क्यों थोड़ा थोड़ा बता रही हूँ। जब हमने शादी किया था तो हम ससुराल में न रह के किराए के मकान पे रह रहे थे। तो उस समय हस्बैंड का कुछ काम ऐसा था कि सही नहीं चल रहा था, तो बहुत सारी परेशानियां घर में आ रही थी। कभी कभी एक एक दो दो दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। तब गैस नहीं था मेरे पास, ना कुछ था, तो चूल्हे में खाना बनाते थे। और जिनके मकान में रहते थे उनको एक दिन अचानक ऐसे ही पता चला कि इनके घर में राशन नहीं है। और वो भी पता कैसे चला कि उस दिन लाइट पूरा सुबह से लेके रात तक नहीं आई थी। तो जब शाम हुआ और मेरे रूम में लाइट नहीं जल रही थी, तो जो मकान मालिक थी वो आई, हमसे बोली कि रानी आज लाइट नहीं जलाई, दिया वगैरह जला लो। तो हम कहे हाँ अभी जला लेंगे आंटी, अभी ऐसा कोई काम नहीं है तो इसलिए नहीं जलाया है। लेकिन न मेरे पास मिट्टी का तेल था, न पैसे थे कि मोमबत्ती लाऊं, कुछ भी नहीं था। इतना करते करते 7-8 बज गए तो फिर वो आई मेरे पास और फिर मुझसे बोलने लगी। तो मैंने कुछ नहीं बोला उनसे। और फिर उनको किसी तरह दूसरे दिन पता नहीं कैसे किससे पता चला कि हस्बैंड ने कुछ बताया था, उनसे पता चला। तो मेरे पास आई और मुझसे बोलने लगी, बताओ इतनी बड़ी बात है, तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और पता चला कि 2 दिन से तुम्हारे यहाँ चूल्हा नहीं जला और तुमने बताया नहीं। तो हम कुछ नहीं बोले उनसे। और फिर तब मेरे बड़ा वाला जो बेटा था वो मेरे पेट में 1 से 2 महीने का था। उनको मालूम था ये बात और बोली तुम इस तरह हो और भूखी हो। फिर वो मुझे डांटी, अपने घर से राशन वगैरह दी। फिर हम लोग बनाए उसको खाना और लोगों किए, मिट्टी तेल वगैरह दी, लकड़ी दी, चूल्हा जलाया और बनाया। इसी तरह धीरे धीरे चलता रहा। और पहले लोग रोटी वगैरह बनाते थे तो घर में जब लास्ट में आटा बच जाता था, परथन जिसको बोलते, तो पहले लोग किसी बर्तन में, क्योंकि वो जूठा रहता था, तो किसी कटोरी या डिब्बे वगैरह में रख देते थे। जब इकट्ठा हो जाता था तो उसको चाल के फिर से बना लेते थे। तो इसी तरह मैं भी एक छोटे से डिब्बे में इकट्ठे कर रही थी। और जब ऐसा दिन आया कि एकदम से कुछ भी नहीं है घर में खाने को, और हस्बैंड को भी लगा कि पेट से है, इतने दिन से भूखी है, तो बोले कि क्या किया जाए। तो हम कहा अच्छा रुको, वो जो परथन रखते थे वो देखे कितना है, तो निकाला। और उसको जब चाला चलने से तो उसमें छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे। तो बल्कि मुझे थोड़ा हंसी भी आई और मैंने हस्बैंड से बोला कि इंसान कहते नहीं गरीबी में आटा गीला होना, तो वही चीज़ है। तो बोले कि चलो ठीक है, उदास मत हो, छोटा दिल मत करो, तुम ऐसा करो अपना दुपट्टा लाओ। फिर दुपट्टा लिए, मुझसे बोले एक तरफ तुम पकड़ो। तो मैं एक तरफ पकड़ी, मैं सोची क्या करने जा रहे हैं। तो फिर उसमें उन्होंने आटा डाला, उसको हाथ से ऐसे हिला हिला के उसको चाला, तो उसमें से सारे कीड़े निकल गए। इस तरह करके 2-3 बार उसको चाले। फिर उसको साना गया, हम दोनों हस्बैंड मिल के उसको हमने वो पानी डाले और हम साने उसको। उसके बाद चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं, कंडी भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो कार्टून एक डिब्बा रखा था, उसकी दफ्ती फाड़ फाड़ के चूल्हा जला के किसी तरह रोटी बनाए। 3 रोटी बनी थी। और क्या कहते हैं, बल्कि हस्बैंड ही हाथ से मोटी मोटी रोटी बनाए थे। 3 रोटी बनी, उसके बाद सब्जी भी नहीं, दाल भी नहीं। फिर उस पर नमक और पानी लगा के हम लोग उसको खाएं। बल्कि मैंने हस्बैंड को बोला तुम 2 रोटी खा लो, हम एक, कहे नहीं दोनों जन बराबर बराबर खाएंगे। 1.5 रोटी मुझे दिए, 1.5 रोटी अपना लिए और एक दूसरे को पहला निवाला खिलाया और फिर उसको खाया। ऐसे ऐसे दिन बीते कि अब याद करो तो बहुत ऐसा लगता है, लेकिन उस समय हंसते गाते ऐसे दिन कठिनाइयों में बीत गए, पता नहीं चला। और हमेशा हर मोड़ पे, हर पल, हर समय हस्बैंड साथ देते थे। कभी वो नहीं करते थे
कभी गुस्सा नहीं होते थे या कभी उदास नहीं होते थे, चाहे जितनी परेशानी आ जाए हर परेशानी का सामना हमेशा करते रहे, साथ देते रहे। और इसी तरह कुछ दिन बाद फिर ससुराल से बुलावा आया। जब उन लोग को पता चला कि मैं पेट से हूँ तो मेरे ससुर के बड़े भाई बोले कि ऐसा है कि बहू को बुला लो घर, जो भी हुआ हुआ, और क्या कहते हैं इस तरह है, और लड़का चला जाता है बाहर काम वगैरह करने, वो अकेले घर पे रहती है, बुला लो। तब फिर मेरे ससुर और मेरे मम्मियाँ ससुर सब लोग गए मुझे बुलाने, तो हस्बैंड आने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। तो मैंने बोला कि ऐसा है कि आप लोग घर जाइए, फिर मैं 1-2 दिन में आप लोग को खबर भेजूंगी कि मैं आऊँगी कि नहीं। फिर मैंने हस्बैंड को समझाया, हमने कहा आज तुम नहीं जा रहे हो और कल को यही होगा कि बहू मना कर रही होगी इसलिए नहीं आ रहे हैं, मेरे ऊपर आरोप आएगा, मुझे ही लोग गलत समझेंगे, और तुम नहीं जाना चाह रहे। कहे नहीं मैं जाऊंगा, अगर तुम्हारे ऊपर कोई कुछ बोला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। उनका चलो कोई कुछ नहीं बोलेगा, जब खुद सामने से बुलाने आए हैं तो चलने में क्या परेशानी है, चलो। मैंने उनको बहुत समझाया, बहुत वो किया कि हाँ नहीं, कल को माँ बाप तुम्हारे बोलेंगे कि आज आई, आज कल मेरे बेटे से मुझे अलग कर दिया। मैं ये नहीं चाहती कोई इंसान ये शब्द बोले, और तुम भी नहीं चाहते होगे कि कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए। तो इससे अच्छा चलिए हम लोग घर चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। इसी के साथ आज मैं इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। कल मैं कुछ और आप लोग को इसके आगे बताऊँगी। शुक्रिया, धन्यवाद। लाइक करने को भूल गए।